हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 33। यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उसी समय वह अपना तथा भगवान का दर्शन करता है। तो व्यक्ति को भागवत पढ़ के अनुभव होता है और भागवत पढ़ने से भक्ति की वृद्धि होती है। फिर जब उनको आत्म साक्षात्कार होता है तो वो अनुभव करता है कि ये जो स्थूल शरीर है, जो पंच महाभूत से बना है, या जो ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके साथ शुद्ध आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। आत्मा का आध्यात्मिक शरीर है। ये भौतिक शरीर वो बार बार छोड़ता है जब तक बद्ध रहता है, और बार बार वो जन्म लेता रहता है और कष्ट को भौतिक जगत में वो भुगतता रहता है। तो इसीलिए जिस क्षण व्यक्ति, इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार और क्या है कि हम आत्मा है, ये अनुभव जब हो जाता है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, तो इसलिए शरीर को कोई चोट पहुंचाए या शरीर बीमार हो या मन को पहुंचाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आत्मा के लेवल में होता है, उनका मन खिन्न नहीं होता बीमार होने से, उनका मन खिन्न नहीं होता कोई उनको खड़ी खोटी सुना दिया तो वो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है। तो जब वो ऐसा आत्म साक्षात्कार करते हैं तो वो खुद को भी देखता है और भगवान का भी दर्शन करता है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति माया का क्षणिक या भ्रामक आरोप आत्मा का बाह्य आवरण है। तो हमारे ऊपर एक्चुअली दो पिंजरा है, दो आवरण है। एक तो सूक्ष्म शरीर का है, एक स्थूल शरीर का है। तो सूक्ष्म शरीर हम तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम भौतिक संसार से मुक्त नहीं होते, आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तो मुक्त नहीं हो सकते हम सूक्ष्म शरीर से। हाँ, स्थूल शरीर बार बार छोड़ते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं, फिर नया शरीर धारण करते हैं, पर संस्कार को हम लेकर जाते हैं, कर्मों को लेकर जाते हैं। तो ये आवरण अविद्या से जनित है, अविद्या के कारण है। जब हम सोचते हैं ओह मैं ये शरीर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा इतना अच्छा जो परिवार है, ये सब मेरे अपने हैं, और मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत नामी हूँ, ये अविद्या के कारण है। ऐसे आवरण भगवान के शरीर पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है कि उनके ऊपर भी ऐसा हमारी तरह कोई आवरण चढ़ सकता है। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि आध्यात्मिक जीवन बिताने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। तो अन्य मनस्क होने के लिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अधीर होकर अपने शरीर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर शरीर विद्रोह करता है, मन विद्रोह करता है, फिर हमारा भक्ति नीचे, क्योंकि हम फिर इतने बलवान नहीं हैं युद्ध कर सके। भक्ति में भी नया अवस्था है, तो अन्य मनस्क बनना तो है, पर वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। भगवान कृष्ण में जब हम हमारा शरीर के समस्त अंगों को सेवा में लगा देंगे, कृष्ण के भगवान की सेवा में जब हम मन को लगा देंगे, बुद्धि को लगा देंगे, अहंकार को लगा देंगे। अहंकार को कैसे लगाते हैं? ये अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ, ये मिथ्या अहंकार है, या शरीर से संबंधित मेरे है, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, ये मिथ्या अहंकार है। सच्चा अहंकार है मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण महान है और वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ये विश्वास होना, तो ये सच्चा अहंकार है। तो इस प्रकार हम जब सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम अन्यमनस्क हो जाएंगे और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बन जाएंगे। लेकिन हम अधीर हो जाएंगे और आज ही सब कुछ करना है और एकदम जो है कॉपी करने लगेंगे बड़े बड़े भक्तों को,
तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसा, शरीर टूट जाएगा। जैसे कई भक्त जो है 2-2 घंटा ही सोते हैं, या कई भक्त सोते ही नहीं हैं, तो हम उनको कॉपी करने गए, पता चला, तो हमारा शरीर नहीं सहन कर पाएगा। या खाने पीने को लेके कई भक्त सिर्फ एक ही बार खाते हैं, कई भक्त खाते ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हरिदास ठाकुर थोड़ा सा छाछ पी के ही रहते थे, तो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन होगा, हमें इसमें लगे रहना होगा बस। ऐसे कार्यों की प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। देखिए, हम आत्मा है, हमारा आध्यात्मिक शरीर है हम, ठीक है। हमारे ऊपर एक आवरण है मन बुद्धि अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है। उसके ऊपर एक आवरण है स्थूल शरीर का, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, जिसे हम देखते हैं। अब जब मान लीजिए आपको भूख लगी है, ओ मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसका मन से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। भूख लगना, ये शरीर को भूख लगी है, पेट को भूख लगी है ना, तो ये शरीर का है कार्य। जैसे मन का, आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो इसको स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं है। मन जब दुखी होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और ना ही आत्मा से कोई मतलब है। ये कौन सा शरीर दुखी है? अभी सूक्ष्म शरीर। इसलिए जैसे स्थूल शरीर का अलग अलग डॉक्टर है, हार्ट का, आइज़ का, इस तरह से। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वो भी एक शरीर है, वो भी बीमार हो जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो जाते हैं लोगों को, राइट। उसी प्रकार जब आप कहते हैं ओ मैं भागवतम उठाकर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ओ मैं मंदिर जाता हूँ, आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है, मैं परिवार को लेकर मंदिर जाता हूँ भागवत कथा सुनने, ये भी आत्मा की प्रेरणा से, ये आत्मा करते हैं, ये कार्य आत्मा से सरोकार है इस आध्यात्मिक कार्य का, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। तो आत्मा को बहुत अच्छा लगता है जब हम आध्यात्मिक कार्यों में जो है हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यानी हम जिसे बोलते हैं ना, हम आत्मतुष्ट होना चाहते हैं, तब हम आत्मतुष्ट होते हैं। आप शरीर के लिए, मन के लिए कितना भी कीजिए, आत्मतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन आत्मा जब भगवान की सेवा में लगता है तो आत्मतुष्ट होता है। तो इसलिए भगवान शिव है आत्मा राम, वो आत्मतुष्ट है, उनको कोई मतलब नहीं है भौतिक इंद्रिय तृप्ति से। तो इसका अर्थ यह होता है कि आध्यात्मिक जीवन बिताने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम स्थूल और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आवश्यकताओं के प्रति अन्यमनस्क हो जाए, और आत्मा का जो कार्य है भगवान की सेवा, उसके प्रति एकाग्र चित्त हो जाए। ऐसे कार्यों की प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में स्वार्थ की गणना की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के लिए बिगड़ जाता है। अगर हमें मनुष्य योनि मिला है और हम फिर भी भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमें मनुष्य योनि से स्पिरिचुअल किंगडम में जाना चाहिए, एनिमल किंगडम में नहीं। मनुष्य होकर भी हम भक्ति नहीं करते हैं तो फिर से पशु जगत में चले जाते हैं, बल्कि मनुष्य योनि मिला है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, राइट। इसलिए हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेद करता है तो आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है वो बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। भले ही वो बद्ध जीवन में है वो व्यक्ति, मनुष्य, लेकिन वो आत्मा के कार्यों के प्रति अब सचेत हो गया है, अब भक्ति करने लगा है, तो वो जीवन मुक्त कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जा सकती है। तो हम सोचे कि हम ये कर ले, पहाड़ एवरेस्ट में चढ़ जाए, तो कैसे प्राप्त करेंगे? केवल अपने घर में ही रहकर भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान के नाम जप, ये सब करने से हम क्या होंगे? आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति उत्पन्न है।
जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से आवृत कर लेते हैं और इस प्रकार जीव अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को अपना घोषित करता है, क्योंकि एक आवरण है और यहाँ पे भ्रम है, ये माया का जगत है। तो इसलिए क्या होता है, वो अपने हम लोग जैसे सभी जीवात्माएं जो बद्ध जीव है तो हमेशा अपने आप को कहाँ देखते, आईने में देखते हैं, तो सब लोग शरीर को ही देखते हैं, तो शरीर ही समझ बैठते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। वो बद्ध जीवन से छूटकर अपनी नित्य शाश्वत स्थिति में भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आपकी कृपा प्रदान कीजिए ताकि मैं इस मोह में ना पड़ा रहूं, बल्कि आपकी शुद्ध भक्ति करके आप तक पहुंच सकूं, तो भगवान उनका जो है आवरण को हटा देते हैं। और जब एक्चुअली हम भगवान की आराधना करते हैं ना, तो हमें समस्त अंतरंगा शक्ति हो, बहिरंगा शक्ति हो, तो हमें आशीर्वाद मिलता है, एक प्रकार से हमें जो है सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति उन्हीं को माया की मारते रहते हैं जो भगवान से विमुख है, और जो भगवान के प्रति मुख है, भगवान की सेवा में है, तो बहिरंगा शक्ति उनको टच नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से भगवान के प्रति उनकी सेवा है। तो ये था 33 नंबर श्लोक। अब हम 34 नंबर श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यद्देशोपरता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्ना एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो पाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तो भगवत कृपा से कोई भी व्यक्ति महिमा मंडित हो सकता है। और भगवत कृपा कैसे मिलेगी? कृष्ण की सेवा करने से। चूँकि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियाँ उनसे अभिन्न है। तो स्मरण कैसे करना है? भगवान को याद कैसे करना है? स्मरण मतलब भगवान को याद करना, यानी भगवान के नाम के ऊपर ध्यान, रूप के ऊपर ध्यान, भगवान के धाम वृंदावन धाम के ऊपर ध्यान, भगवान के गुण के ऊपर ध्यान, भगवान के लीलाओं के ऊपर ध्यान, या भगवान के पार्षदों के ऊपर ध्यान। पार्षद मतलब जैसे भगवान के पार्षद है यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, बलराम जी, मतलब गोपिकाएं, गोप बालक, तो ये सब जो है, तो इस पर ध्यान करना। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सब शक्ति कृष्ण की है। कृष्ण शक्तिमान है, तो कृष्ण किसी भी शक्ति को कोई आदेश देंगे वो शक्ति वो कर देती है, क्योंकि सब कृष्ण के सेविकाएं हैं। वे इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। तो जो भक्ति में रहते हैं उनके लिए बहिरंगा शक्ति भी सहायक बन जाती है। जो भक्ति में नहीं है उनको मारती है, लेकिन माया की मार, जो कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसे रहता है, भ्रम में रहता है। तो भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है, बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वो बहिरंगा शक्ति जो चाहने वाले जीवों को मोहने के बाद काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के रूप में शमित होती है। तो भगवान
जब कृपा करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित हो जाती है, हमारी गलतियाँ हमें पता चलती है, कहाँ सुधारना है वो पता चलता है, और धीरे धीरे हम भौतिकता को छोड़कर भक्ति की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति भी है, भगवान आदेश देंगे कि इस जीव को आप सहायता करो, तो हेल्प हो जाती है, सहायता करते हैं जीवात्माएं जब सीरियस हो जाते हैं भक्ति में। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। प्रभुपाद एक विद्युत शक्ति का उदाहरण दिया है। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को समंजन द्वारा, जैसे ये बिजली है, कभी क्या होता है हीटर का काम, ठंड में हीटर का काम करते हैं, राइट, रूम हीटर लाइक दैट। और जब गर्मी होती है बहुत भयंकर तो एसी चलाते हैं, रूम को ठंडा करते हैं। तो सेम बिजली है, दोनों काम कर सकते हैं। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत हो जाता है, और अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। ऐसा कर सकते हैं कृष्णा। तो जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है, भगवत धाम चला जाता है और भगवान के साथ उनके लीलाओं में भाग लेते हैं। और जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, शाश्वत जीवन है, कोई मरने वाला नहीं है, कोई बूढ़ा होने वाला नहीं है, सभी सुंदर है, कोई ईर्ष्या करने वाला नहीं है, कोई चीटिंग करने वाला नहीं है, सब लोग आपस में खुद से ज़्यादा प्रेम करते हैं दूसरे व्यक्ति को। ऐसा सुंदर जीवन में व्यतीत करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।